हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, 12th क्लास का ये जो 5th चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था ना, इसका पार्ट 7 स्टार्ट कर दिया है अपन ने। 5.1 जो है वो आज अपन कंप्लीट कर देंगे, ट्राई करेंगे कि हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पे हैं, तो इसके पहले 6 पार्ट आ चुके हैं और 29 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल मैंने उसके अंदर करवा दिए हैं और बिल्कुल अच्छे से करवाए हैं, बहुत अच्छे से समझाएं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देखना, तब आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको कि क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके किस तरीके से आते हैं। आपको सातत्यता की जांच करनी है तो 2 तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस कर ली है, तो उन्हें जरूर देखना। प्लेलिस्ट के अंदर उनको ऐड कर दिया है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर देना एक बार। अब देखो क्वेश्चन अपन 30 कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ए और बी का मान निकालना है। क्वेश्चन ने पहले दे दिया कि ये दिए गए बिंदुओं के ऊपर सतत है, जो फलन है वो सतत है। इसका मतलब देखो x बराबर, एक तो x 2 से छोटा इसके बराबर के लिए दे रखा है, 2 से बड़ा और 10 से छोटे के लिए दे रखा है और 10 से बड़े के लिए दे रखा है। तो कुल मिलाकर के अपने पास 2 और 10 के ऊपर अपन इसको सतत मानेंगे। 2 पे सतत मानेंगे तो 5 और ये मान बराबर आ जाएंगे। फिर इस तरीके से जब इसको 10 पे सतत मानेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। 2 समीकरण बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को पता है आधों को समझ में ही नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने खाली भी बोल करके बताया। अब करते हैं तो सबको समझ में आएगा, देखना। प्रश्नानुसार फलन सतत है, अतः देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x बराबर 2 पर, अगर x बराबर 2 पे मान निकालूं तो x बराबर 2 पर क्या होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। मतलब 2 के ऊपर क्या है, ये सतत है। जब 2 पे सतत है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है 2 के ऊपर बराबर होगी। तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखो 2 माइनस की तरफ, मतलब 2 इससे छोटे के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरफ तो आ जाएगा 5, ठीक है ना। इधर लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब देखो ये 5 है, ठीक है ना, ये 5 है। अब ये तो x से फ्री है ना, मतलब x इसमें है ही नहीं, इसलिए x का मान इसके अंदर रखने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। फिर ये क्या है, 2 प्लस है, मतलब कि 2 से कुछ ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के लिए अपन ये वाला मान ले रहे हैं। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f की जगह पे ये आएगा, मतलब कि ax प्लस b आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में देखो, इधर भी x का मान रखना है, इधर भी x का मान रखना है, लेकिन इधर x है ही नहीं, इसलिए मान रखने की झंझट ही नहीं, मतलब खाली इधर रखना है। तो ये बन गया, देखो इधर तो 5 बराबर, इधर रखा तो ये हो गया x की जगह पे 2a प्लस b। ये आ गया मेरा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 बनानी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करता हूं, दूसरा बिंदु 10 दे रखा है ना, इस बार क्या करो, इसको 10 के ऊपर लेकर के चलो। तो x बराबर 10 पर, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताना शुरू किया था, और अब जिस क्वेश्चन पे अपन पहुंचे ना वो इजी हो गया एक तरीके से। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो है ना, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, उसको इंपॉर्टेंट मान लेना, बाकी तो सारे क्वेश्चन नॉर्मल चल रहे हैं अभी तक, ठीक है ना, बढ़िया है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है इसमें। x बराबर 10 के ऊपर लूंगा तो भी वही चीज कि ये आएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और फिर fx, ठीक है ना। अब देखिए 10 से छोटे के लिए एक बार सोचना मेरे साथ, 10 से मतलब 10 से छोटे पर और 10 से बड़े पर, मतलब लिमिट इसकी जो है वो बराबर रहेगी, सतत है इसलिए बराबर रहेगी। तो 10 से छोटे के लिए, अब देखो 10 से छोटे के लिए ये वाला मान आना चाहिए, तो इधर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस और ये वाला मान, मतलब कि fx की जगह ax प्लस b आ जाएगा बराबर, ये क्या है fx 10 से बड़े के लिए। अब देखो 10 से बड़े के लिए और उसके बराबर के लिए भी, तो 10 से बड़े के लिए ये मान आएगा। इसका मतलब इधर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और इधर 21 आ जाएगा। अब दोनों में क्या करो, x का मान रखो, जैसे इधर रखा था, पहले तो fx का मान रखा, फिर अब x का मान रखो। अब x का मान इधर कुछ x है ही नहीं, तो मान रखने पर कुछ फर्क पड़ा भी नहीं, 5 ही आ गया, लेकिन इधर पड़ा फर्क, वही काम इधर होगा। तो देखो 10 रख देना, तो ये बन गया अपने पास में 10a प्लस b बराबर, इधर कितना 21 का 21 ही रह जाएगा। ये लो, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, आगे होमवर्क में कंटिन्यू करोगे, क्योंकि करना क्या है, कुछ नहीं, बस 1 और 2 को सॉल्व कर देना, ठीक है ना भाई। क्या करना, दोनों को अगर घटा भी दोगे तो b में b घट गया, 10 और 2 12, और इधर कितने हो गए 21 और 5 26, 26 बटा 12, 26 बटा 12 का मतलब 13 बटा 6।
a का मान 13/6 आ जाएगा। इस तरीके से b का मान निकाल लेना। अब आपको क्या करना है, खाली ये दो समीकरण को सॉल्व करना है। तो आगे मैंने होमवर्क लिख दिया, इसको होमवर्क के अंदर आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से और नोट करो। ये हुआ अपना 30 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, इसके पहले ना अपने पास में 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने फलन पढ़े थे, ठीक है ना, कि फलन क्या होते हैं। तो फलन अपन ने अच्छे से पढ़ रखे हैं 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़े हो तो 11th क्लास की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, फलन उसके अंदर जाकर के एक बार आप पढ़ लेना। चलो हाँ, 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर ना, उसके अंदर आपके पास में पहले एक टॉपिक होता था 2022 से पहले, जब बड़ा सिलेबस मतलब सिलेबस में कुछ ज़्यादा थे, उसके बाद तो रिड्यूस हो गए तो वो कट गया। टॉपिक का नाम था संयुक्त फलन, मतलब फलन के बाद में संयुक्त फलन। पहले क्या होता है, शॉर्ट के अंदर एक बार संयुक्त फलन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको लग रहा होगा हार्ड, लेकिन हार्ड है नहीं, आराम से हो जाएगा। क्या है ना क्वेश्चन, देखो आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, जैसे ये चीज़ है ना, इसी को मैं बताता हूं। अपन ने एक चीज़ पढ़ी होगी g ऑफ एच एक्स, या फिर इसी को अपन क्या लिख देते हैं g एच एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, एच एक्स कोई अलग फलन होगा और जी एक्स कोई अलग फलन होगा। जैसे इसी के लिए एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो एच एक्स आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया और ये जो है ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले एच एक्स की जगह पर ये लिखूंगा, तो जी एच एक्स की जगह पे ये लिखूंगा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो जी एक्स क्या बोलता है, जो भी जी के अंदर है, मतलब जो भी जी के साथ में इधर है, वो क्या साइन का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब सपोज करना, अगर यहाँ पर जी के हो तो मैं इसको साइन के लिख दूंगा, सिंपल है ना। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या कर दूंगा भाई, अगर इधर एक्स स्क्वायर हो गया तो इसको मैं साइन एक्स स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, किसको, इसको बोलते हैं अपन संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं, संयुक्त फलन, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना। यदि कोई फलन संयुक्त फलन है, यदि कोई फलन संयुक्त फलन है तो वह सदैव सतत होगा, यदि एच एक्स और जी एक्स दोनों सतत हैं, ठीक है ना। ये लिख करके सामने जो लिखा है इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। एक बार वापस बोल रहा हूं, इसी लाइन को दूसरे तरीके से आप लिख लेना इसको, कि संयुक्त फलन, इसको आप ऐसे लिखना कि कोई संयुक्त फलन एच ओ एक्स सदैव सतत होगा यदि एच एक्स और जी एक्स सतत होंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज लिख लेना इसकी, क्या लिखनी, कोई फलन जी ओ एक्स, कोई संयुक्त फलन जी ओ एच एक्स सदैव सतत होगा यदि एच एक्स और जी एक्स सतत होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई तो देखना आगे कितना इजी हो जाएगा ये, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ और इसको समझाता हूँ आपको। देखो सतत होना, अपने को तो यही चीज़ सिद्ध करनी है ना, कि क्वेश्चन इसके लिए बोला है आपको कि दर्शाइए कि ये जो दिया हुआ फलन है ये क्या है, सतत है, ठीक है। अपन इसको दर्शाते हैं कि ये क्या है, सतत है। कैसे दर्शाएंगे, तो देखो माना दिया गया फलन निम्न प्रकार का संयुक्त फलन है, निम्न प्रकार का संयुक्त फलन है, जी एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर भी लिख देता हूं मैं, जहां एच एक्स क्या है, तो एच एक्स एक्स स्क्वायर है एवं जी एक्स जो है वो क्या है, कॉस एक्स है। अब सुनो, मैंने ये भी आपके सामने लिख रखा ना, इसके लिए भी लैंग्वेज ही बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो इसको आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले तो ये लाइन एज इट इज लिख दोगे, इसलिए मैं इसको साथ में लिख दिया कि माना दिया गया फलन निम्न प्रकार का संयुक्त फलन है, और इसको अपन क्या लिख देंगे, एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स। लेकिन यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, जहां एच एक्स बराबर तो हो जाएगा कॉस एक्स और जी एक्स हो जाएगा मॉड एक्स, ठीक है ना। एक बार देखते हैं, सही दिख रहा है ना मार्कर, यस राइट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब वो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करके बता दूंगा मैं, दोनों को साथ लेकर के चल रहा था। अब देखो ये है,
अगर मैं इन दोनों से बनाऊं तो क्या वापस ये फलन बन जाएगा क्या? तो देखो बन जाएगा बिल्कुल भाई, GOH है, ठीक है ना। इसको क्या मैं लिख दूंगा, G ऑफ HX, इस तरीके से HX की जगह पे क्या आ जाएगा जो मैंने माना है, मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। HX की जगह x स्क्वायर आ गया। फिर GX क्या बोलता है, जो भी इधर है ना वो कॉस के एंगल में आ जाएगा, जो भी इधर है वो कॉस के एंगल में आ जाएगा। और ध्यान से देखो यही तो चीज़ अपने को fx दे रखी है। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ये तो मैंने आपको क्रॉस चेक करवाया एक बार। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ HX सर्वत्र सतत होगा, यहाँ HX सर्वत्र सतत होगा। क्यों सतत होगा? क्योंकि ये क्या है, बहुपद फलन है। ध्यान रखना, बहुपद फलन है, ठीक है ना। और अपन ने देख रखा है भाई, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर का, पहला क्वेश्चन ही था वो भी, जो भी था वो तीसरा चौथा क्वेश्चन था, वो देख लेना आप, वहां पर अपन ने सिद्ध किया है। तो क्या है, सर्वत्र सतत होगा क्योंकि बहुपद फलन है। इसी प्रकार HX तो सर्वत्र सतत हो गया, इसी प्रकार GX भी सर्वत्र सतत होगा, क्योंकि देखो GX भी सर्वत्र सतत होगा क्योंकि देखो त्रिकोणमिति फलन जो है ना उसके अंदर मैंने बताया था कि सारे के सारे सर्वत्र सतत होते हैं क्या? नहीं, साइन और कॉस होते हैं जो सर्वत्र सतत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये होगा साइन का फलन जो कि क्या होगा, सर्वत्र सतत होगा, कहीं भी ग्राफ इसका टूटेगा नहीं। और एक ये cos x, ये भी क्या होगा, सर्वत्र सतत होगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों कहीं टूट नहीं रहे, लेकिन tan cot sec cosec इन सबको अपन ने एक ही क्वेश्चन में एक साथ किए हैं। यहाँ पर वो क्या होते हैं, वो सर्वत्र सतत नहीं होते। जैसे साइन की अगर मैं बात कर लूं तो साइन का अपोजिट चलता है अपने पास में cos sec x, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन अपन ने कर रखा है कि ये क्या होगा, सर्वत्र सतत होगा, कौन से बिंदु पे नहीं होगा, तो ये r माइनस, फिर अपन ने वो बिंदु कर रखा था कि जहां पर जहां पर cos x जो है ना वो साइन का उल्टा होता है, मतलब जहां साइन 0 हो गया, इसका मतलब n पाई के ऊपर, इस जगह सतत नहीं होगा, n पाई पे सतत नहीं होगा। तो अपन ने क्या बोल दिया, सर्वत्र सतत है, r माइनस n पाई के लिए सर्वत्र सतत है। इसका मतलब त्रिकोणमिति फलन जो है वो क्या होता है, सर्वत्र सतत होते हैं। अगर साइन कॉस तो सर्वत्र सतत ही होते हैं, और कॉसेक बाकी के जो 4 बचे हुए फलन है ना उनके लिए आप एक एक बिंदु छोड़ दो प्रत्येक अंतराल के अंदर, वो हमेशा क्या होंगे, असतत। तो इसको छोड़ देंगे तो बाकी सतत। इसका मतलब क्या हो गया जी, को मतलब हो गया कि क्वेश्चन हमको आ गया, उम्मीद आ गया होगा। अब इस रीजन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या इसी प्रकार GX भी सर्वत्र सतत होगा क्योंकि साइन व कॉस फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद में आपको ये जो है ना, ये इसको एक बार एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार इनका संयुक्त फलन भी सतत होगा, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, G ऑफ HX FX बराबर, और फिर इसको लिख देंगे अपन G HX की जगह पे। वैसे इसको नहीं करोगे तो भी अपना सिद्ध तो अपन ने कर ही दिया, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज की बात है पूरी। ये लीजिए क्या होगा, ये सर्वत्र सतत होगा, अतः इनका संयुक्त फलन भी सर्वत्र सतत होगा। अब इसको समझते हैं एक बार, ठीक है ना। इसको भी एक बार देख लेना भाई। ये जो मैंने कर रखा है, सुनो और समझना। ये जो किया अपन ने, क्या किया भाई, fx बराबर G ऑफ HX लिख गया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अगर आप चाहते हो ना तो इसके नीचे एक चीज कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। G ऑफ HX, इसको मैं G ऑफ HX इस तरीके से लिख दूंगा। फिर HX की जगह पे क्या लिख दूंगा, जो HX माना है, मतलब अपन ने cos x माना है। अब देखो GX क्या बोलता है, तो GX बोलता है जो भी इधर है ना उसको मॉड में लिख देना, मतलब जो भी इधर है उसको मॉड में लिख देना, मतलब कि cos x। और ध्यान से देखो तो ये क्या चीज है, fx है। अब अपने को एक चीज बतानी पड़ेगी इसको कि cos x जो है ना वो सर्वत्र सतत है। अरे क्या बताना बार बार, ये देखो अभी बताया मैंने, तो एक बार तो ये चीज लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी।
अच्छा, ये सर्वत्र सतत है क्या? तो ध्यान करो, इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके का बनता है, तो इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है, ठीक है ना, ध्यान होगा। अब क्या ग्राफ कहीं पर टूटा क्या? नहीं टूटा। इसका मतलब क्या है, ये भी सर्वत्र सतत फलन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए भी अपन ऐसी चीज लिख देंगे, समझो। और देखो यहां पहले hx की बात कर लेता हूं, यहां hx सतत फलन है क्योंकि cos x प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। ये तो एक बात लिख दी अपन ने, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं gx की। इसी प्रकार gx एक मापांक फलन है, gx एक मापांक फलन है। अच्छा, इसके लिए भी एक चीज ध्यान रख लेना कि अगर आपके पास में इस तरीके का मापांक फलन है, ठीक है ना, देखो अगर इस तरीके का मापांक फलन है तो क्या ये सर्वत्र सतत होगा? हाँ, ये सर्वत्र सतत होगा, केवल एक बिंदु को छोड़कर। किस पे? x बराबर a को छोड़कर बाकी सब पे सतत होगा। तो x बराबर a पे नहीं होगा क्या? जांच करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसे नहीं होता है, इसलिए x बराबर a के ऊपर जांच करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सर ये कैसे बोल दिया आपने सर्वत्र सतत है? अजी ये इसलिए बोल दिया क्योंकि ये x माइनस जीरो अपन मान सकते हैं ना। फिर अपन क्या बोल देंगे कि भाई इसका मतलब ये x बराबर जीरो के ऊपर क्या है? संदिग्ध है, सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका ग्राफ अभी बना के बता दिया कि जीरो के ऊपर मुड़ रहा है वो, ठीक है ना। क्या हो रहा है? जीरो के ऊपर मुड़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, इसलिए क्या है? ये सर्वत्र सतत होता है। चलो इसको साइड में करते हैं। gx एक मापांक फलन है, gx क्या है? तो gx एक मापांक फलन है, ठीक है ना। और मापांक फलन सर्वत्र सतत होता है। इस प्रकार इनका संयुक्त फलन g of hx भी सर्वत्र सतत होगा। अतः दिया गया फलन fx सर्वत्र सतत होगा। बस बात खत्म, ठीक है ना। 31वां क्वेश्चन भी हो गया और 32वां क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है ना, मैंने पहले भी बताया तुमको कि कई बार क्या अपन एक ही काम बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं ना तो बोर हो जाता है। इसलिए क्या होता है, माइंड को थोड़ा फ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी हमने भी किया था, मैंने और आपके वैभव सर ने, माइंड को फ्रेश करने का काम। तो वो हमने क्या किया था भाई, क्लास में तो हम नॉर्मली आपके पास में इतने सारे वीडियोज़ आते हैं, उसमें देखा ही आपने कि ये वाइट बोर्ड, हमारा पास मार्कर, सर का स्मार्ट बोर्ड, मार्कर जो भी है, ठीक है ना। आपको क्लास हमारी चलती रहती है, लेकिन क्या जब हम बोर होने लगते हैं ना, देखो अगर हमने क्लास अपलोड नहीं करी, हमने क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करी, तो मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब आप लोग नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट आपका ख़राब होगा और हम अपने कर्म से पीछे हट नहीं सकते। लेकिन हम अपने आप को एज ए रिवॉर्ड देने के लिए कि भाई बीच में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो बीच में हमने कुछ एक दो आपके डाउट सेशन का वीडियो बनाए, और वो वीडियो आउटडोर बनाए हैं, मतलब कि क्लास के अंदर नहीं बनाए, क्लास से बाहर जाके किसी अच्छी बढ़िया लोकेशन के ऊपर बनाए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है आपको ऐसा कुछ वीडियोस देखने को मिले जिसके अंदर आपके डाउट्स हों, हमने बताए हों। और नॉर्मली डाउट्स जो है ना हमारे, वो वही हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमसे डाउट करते हैं, पूछते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्लास के तो डाउट बहुत सारे हैं, ठीक है ना। वो आप अगर हमसे पुट भी करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई कर लेते हैं कि वो अपने को बता दे, मैं सॉल्व कर दे मैं, ठीक है ना। कोई सर ये क्वेश्चन नहीं आया, सर वो क्या हो, तो कई बार मैसेज पे आता तो मैसेज पे हम रिप्लाई करके वो चीज़ समझा एक्सप्लेन कर देते हैं। कई बार ये अगले वीडियो के अंदर ही बता देते हैं, तो वो तो चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे डाउट ऐसे आता है ना जो कि क्लास के अंदर इससे रिलेटेड ही नहीं है, कि सर हमको मोटिवेशन मतलब डाउन हो जाता है, एकदम से मोटिवेशन ही डाउन हो जाता है कि भाई पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो फिर उसका डर लगता है।
और सर पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है ना। अब ऐसे जो डाउट है वो क्या क्लास के अंदर अगर मैं बताऊंगा तो जिस बैच के लिए बता रहा हूँ खाली उसी बैच के काम हो जाएगा, लेकिन को काम आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो डाउट हैं ये सारे बैच के होते हैं। तो कुछ एक वीडियो अपन ने बीच में ऐसे भी बनाएंगे और बनाए हैं, तो वो थोड़े हम आएंगे वो आपके सामने, तो देखना, उसको शेयर जरूर करना, ठीक है। मैं साइड होता हूँ, बातचीत अपन और करते रहेंगे बीच में। ये था क्वेश्चन नंबर 31 और 32। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना वो है fx बराबर sin x, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपको इसका जो संयुक्त फल है ना वो बना करके बताऊंगा। अब लैंग्वेज आपको 2 क्वेश्चन में लिखवा दी तो वैसे के वैसे लैंग्वेज आप लिख दोगे। अपने को क्या करना होगा, fx बराबर आप मान लोगे इसको sin नहीं संयुक्त फल साइन नहीं, इसको अपन वही मान लेंगे कि भाई दोनों, देखो आप चाहो तो ऑफ लगा के लिखो चाहे ब्रैकेट वाला लिखो। मैं इसको इस बार GHX, ठीक है ना, ऐसा लिख देता हूँ। जहाँ HX क्या है, तो जो फलन पहले दिखे, मुझे मॉड पहले दिख रहा है, फिर उसके बाद में आपका GX। अच्छा, आपके माइंड में एक डाउट भी आएगा कि सर हमको कैसे पता अगर मैं पहले वाले को ये मान लिया तो, मतलब देखो इसको एक बार करके देख लेना, ठीक है ना। अब ये HX हो गया, GX हो गया, इसके बाद में पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है ना। एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं अगर इधर वैल्यू रखूँ तो देखो G और HX की जगह पे क्या रखना है, HX की जगह पे mod x रख दिया, ठीक है। अब GX क्या बोल रहा है, जो भी मेरे इधर ब्रैकेट में है ना वो सारा साइन के पास आ जाएगा, मतलब ये साइन के पास में आ जाएगा मॉड के साथ में, ये हो गया। अब बाय चांस मान लो कि आपने इसको उल्टा लिख दिया, इसका मतलब मैंने इसको ऐसा नहीं मान करके मैंने इसको गलती से ऐसा मान लिया कि भाई HX को तो sin x मान लिया, ठीक है ना। भाई गलती क्या हो सकती है, मुझे पता है जो अक्सर पेपर के अंदर गलती देखने को मिलती है ना वो क्या, भाई HX को हमने sin x मान लिया और GX को आपने mod x मान लिया। एक बात बताओ, पहले एंगल आएगा कि पहले साइन या कॉस आएंगे, तो पहले तो एंगल आएगा, इसलिए आपको पहले एंगल मानना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने मान लिया। अगर इतनी चीज नहीं आ रही समझ में तो गलत कर लो, फिर से ही कर लेना, एक बार उसमें करके देख लेना। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, GHX, देखो इसके हिसाब से बनना क्या चाहिए अभी बताऊंगा वो भी। मैं इसमें एक बार वैल्यू रख के देखता हूँ, तो मेरे पास में क्या है, GHX है, ठीक है ना। HX का मान क्या रखूंगा, HX का मान sin x रखूंगा, रख दिया तो ये आ गया sin x। अब देखो GX क्या बोल रहा है, जो भी मेरे अंदर है ना ब्रैकेट में उसको मॉड में रख दो, G के अंदर जो भी ब्रैकेट में ना उसको मॉड में रख दो, sin x मॉड में रख दो। अब बताओ क्या इसमें और इसमें अंतर नहीं है क्या, आज दिन रात को अंतर है ना, एक दिन रात का अंतर है। ये बताऊँ, बिल्कुल क्वेश्चन अपन ने चेंज कर दिया, इसके पहले किया cos x, ठीक है ना, लेकिन फलन ये भी सतत है, फलन वो भी सतत है। अब दिक्कत क्या आएगी, इसको बना करके, भाई अगर आपने चेक नहीं किया ना तो आपने इस तरीके से करके इसको लिख दोगे, ठीक है ना, और आंसर कर दोगे और खुश हो जाओगे कि हाँ भाई आ गया आंसर, तो आ गया, ठीक है ना। लेकिन जब एग्जाम से बाहर आओगे ना तो तब भी आपको पता नहीं चलेगा, अरे वो सतत था, हाँ सतत था, ठीक है ना। रिजल्ट जब आएगा ना तो पता चलेगा, ओहो 3 नंबर का क्वेश्चन था, मिस्टेक तो होगी, ठीक है ना। 3 नंबर के बढ़िया एग्जामिनर हुआ तो 2 नंबर दे देगा, और बढ़िया 1 नंबर, और मेरे जैसा खड़ूस हुआ तो 0। फिर आपको लगेगा अरे यार ये नंबर कहाँ कट गए, क्वेश्चन तो सारे सही किए थे, क्वेश्चन के नंबर इस जगह कट गए, ठीक है ना, वो पता नहीं चला अपने को। अब देखो क्या हुआ, तो एक काम कर सकते हैं ना अपन, भाई इसको एक बार पहले रफ में आप चेक तो कर सकते हो ना, भाई इसको बना करके कितना टाइम लगा, भाई एक लाइन अगर मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया तो एक ही तो लाइन लगी, भाई एक लाइन के अंदर अपना हो गया। एक बार चेक कर लेना इसको रफ के अंदर, और जरूर करना चेक, उससे पता चल जाएगा कि ये सही होगा या नहीं होगा। अब देखो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 33, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 करवाता हूँ, ठीक है ना, आगे वहां से कंटिन्यू आप करोगे क्वेश्चन नंबर 34, और उसको आप इसका सबसे हार्ड तो नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट मान लेना। वैसे स्टूडेंट्स के लिए वो हार्ड ही है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किस तरीके का है, आपको सातत्यता बिंदु निकालने हैं। मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लूंगा, जितना मुझे ध्यान है वो ये होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना वो है आपका कि fx अपने को मान लेना है कि दिया गया फलन जो है ना वो ये है, और x प्लस 1 है, x प्लस 1 है कि माइनस है वो अभी मैं चेक भी कर लूंगा। ये है आपके पास में x प्लस 1, ठीक है ना, ये आपका फलन है। अब देखो एक बार मैं बुक से मैच कर लेता हूँ कि क्वेश्चन सच में यही है ना, नहीं तो हम तो कर देंगे इसको भी, पता चले क्वेश्चन तो वो है ही को नहीं, फिर क्या करेंगे। ठीक है, x प्लस 1 है, हाँ जी बिल्कुल यही है। चलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ कि fx बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी अशांतता के बिंदु को ज्ञात कीजिए। ध्यान रखो
अशांतता के बिंदु ज्ञात करने हैं। पहली बात तो ये, इसके पहले जो क्वेश्चन होते थे ना अपने पास में, वो इस फॉर्मेट में होते थे। देखिए एक थोड़ा अलग से चीज़ बताता हूँ आपको। इसके पहले एक दो क्वेश्चन अपन ऐसे कर लेते थे कि भाई fx जो था वो आपको जैसे दे दिया कि x² - 5 और ये सतत है कि नहीं ये बताओ, या फिर असंततता बिंदु बताओ। तो अपन इसको देख लिया भाई ये क्या है, तो ये बहुपद फलन है, सर्वत्र सतत होगा, ठीक है ना। ये तो अपने पॉइंट है देख लिया, लेकिन फिर भी प्रूफ करना है तो अपन प्रूफ कर देते थे। क्या करते थे भाई, इधर 5 का मान रखना, 5 × 25 - 5 20 हो गया, ठीक है ना। इधर 20 आ रहा है, फिर लिमिट चेक करेंगे तो भी 20 आएगा, मतलब क्या हो गया, सतत हो गया। दूसरी बार के क्वेश्चन जो अपन ने किया ना वो ऐसे किया कि भाई fx बराबर दे दिया आपको, एक बार x² दे दिया, एक बार 2x दे दिया। कब, जब ये x जो है वो 2 से बड़ा इसके बराबर है, x 2 से छोटा है, तब ऐसा दे दिया। तो मैं क्या करता था, दोनों के ऊपर इसको चेक करता अगर दोनों से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आती तो मैं क्या बोलता कि हाँ जी बिल्कुल बराबर है, मतलब कि बराबर है, इसका मतलब ये सतत है। कहाँ, x बराबर 2 पर। x 2 से छोटे के लिए वैसे ही सतत है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक बहुपद फलन, ये अपने आप में बहुपद फलन, 2 से बड़े के लिए सर्वत्र सतत है। ग्राफ टूटता तो कहाँ टूटता, 2 के ऊपर, अगर बराबर हुआ तो, नहीं हुआ तो सतत, 2 के ऊपर सतत नहीं है, बाकी सब जगह सतत है। इस तरीके का दूसरे तरीके के क्वेश्चन किए। तीसरे तरीके के क्वेश्चन आए अपने पास में, जिसमें इनके साथ में कुछ वेरिएबल दिया होता था और क्वेश्चन ने पहले बोल दिया सतत है, जो भी किया अपन ने, जो मैंने आपके लिए छोड़ा है A और B, ठीक है ना, उसको सॉल्व करके देख लेना। वो तीसरे टाइप के है। अब ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है ना, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन मैं मानता हूं आप लोगों के लिए। अब ऐसा भी क्यों, समझना, जब भी मॉड हटता है ना भाई, मॉड लगा हुआ है, मॉड जब भी हटता है तो अपने पास में ±x मिलता है। अच्छा, +-x क्यों मिलता है? एक साथ इसकी 2 वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी 2 वैल्यू एक साथ नहीं होगी, लेकिन इसके 2 मान संभव है। हो सकता है या तो प्लस हो या फिर माइनस हो। अच्छा, इसका मान क्या हो सकता है, +-x हो सकता है। अगर इसकी जगह पे मैंने x + 2 ले लिया मान लो, ठीक है ना, तो इसका मान क्या हो सकता है, +-x + 2 सही लिखा है क्या? नहीं, अब सही लिखा है। इसका मतलब हो सकता है कि x + 2 हो और हो सकता है -x - 2 हो। अगर मैं दोनों को 0 के बराबर करके x का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो x का मान इधर से -2 आ जाएगा और इधर से x का मान -x और वो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x का मान कुल मिलाकर के यहाँ से क्या आ रहा है, दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। इसका मतलब x का मान जो है वो दोनों तरफ से एक तो सेम आ रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, जब इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना कि x का मान कहाँ वेरी, मतलब कहाँ उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, जो ग्राफ के अंदर ऊपर नीचे होगा ना, तो वो कहाँ होगा, जब वो 0 के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ फ्लक्चुएट कहाँ कर सकता है, कहाँ कर सकता है, इसके मान जो है ना वो एकदम से प्लस की ओर जाते हुए माइनस की ओर आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे, सुनो वापस एक बार समझो अलग चीज से। अगर मैंने खाली मॉड x को बनाया तो वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके का बनेगा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी अंदर है मॉड के उसको 0 के बराबर रखता हूं। बस जहां 0 के बराबर रखा ना, तो वही मान क्या देगा, वो मान देगा जहां पर वो एकदम से परिवर्तन कर रहा है, ग्राफ उसका जो है ना वो एकदम से परिवर्तन कर रहा है। तो वो कब मिलेगा बिंदु, जब मैं मॉड के अंदर जो भी उसको 0 के बराबर रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके पहले मैंने आपको x-a एग्जाम्पल लेके बताया। अगर मैंने x-5 कर दिया, समझना, तो मैं इसको एक बार कर देता हूं कि ये कहां पर बदलेगा, ये x बराबर 5 के ऊपर एकदम से बदलेगा। चाहो तो इसका ग्राफ बना करके देख लेना, इसका ग्राफ इस तरीके का बनना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार देख लेना आप बना करके। मतलब कि x बराबर 5 इस जगह पे होगा, इस जगह पर बदलेगा ये। कुल मिलाकर के बात ये है, अगर पूरी चीज को मैं बिल्कुल एक लाइन के अंदर और इजी से इजी समझाऊं, कि जब भी आपको ऐसा फलन दे दिया, आपको नहीं पता कि इसकी मैं मान कहां ज्ञात करूं, तो x बराबर a लेकर के देख लेना, तो परेशान हो जाओगे। तो क्या करें, जो ये दिया हुआ होता है ना, क्या बोलते हैं मॉड के अंदर, तो जो मापांक दिया हुआ होता है, मापांक के अंदर जो भी है उसको 0 के बराबर रखो, वहां से जो भी मान निकले उसके ऊपर उसका मान परिवर्तित होने वाला होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, और इनको क्रांतिक बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है ना, यह सीमा बिंदु, क्रांतिक बिंदु। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर बराबर 0 एवं दूसरा इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x + 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 और x + 1 बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा। देखो x जो है ना वो एक तो 0 मिलेगा,
या फिर यहाँ से रखूँगा तो -1 मिलेगा, ठीक है ना, ये मान मिलेंगे। अतः अंतराल, अब सुनो अंतराल क्या मिलेगा भाई, अगर मैं संख्या रेखा बनाता हूँ, सुनो अगर मैंने संख्या अलग क्यों बनाता हूँ, इसी के अंदर बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा काम आप वैसे करना तो नंबर कहीं कटेंगे ही नहीं आपके, समझना। अतः इसको भी हटाता हूँ, इसका मतलब अगर मैं संख्या रेखा बनाता हूँ, देखो x का मान क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ जी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो -∞ हो से +∞ के बीच में, मतलब -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें मुख्य परिवर्तन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो एक तो x बराबर -1 पे परिवर्तन हो रहा है और x बराबर 0 पे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, ये परिवर्तन है। तो यहाँ से आपको अंतराल जो मिला ना वो क्या मिला, एक मिला -∞ से -1 का, एक मिला -1 से लेकर के 0 का, एक मिला 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक का। इसका मतलब आपके पास में अतः अंतराल, अंतराल क्या मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा -∞ से -1, दूसरा क्या मिलेगा -1 से लेकर के 0 एवं तीसरा क्या मिलेगा आपको 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये आपके पास में 3 अंतराल आ गए। अब मेरी बात एक और समझना, अब यहाँ से अपने पास में फलन जो है ना, इसको मैं तोड़ करके 3 अलग अलग हिस्से में बनाने वाला हूँ। वो कैसे बनाऊंगा, अभी तक खाली मैंने समझाया है कि मैं कर क्या रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास में इसका कोई सीमा बिंदु दिए हुए नहीं है, जैसे कहीं x बराबर 2 x बराबर पाई ऐसे दिए हुए होते थे ना, वो दिए हुए ही नहीं है, तो वो मैंने निकाल लिया एक तो 0 और 1 से। अब 0 और 1 से निकालने के बाद में भी हो गया, लेकिन फलन का क्या, फलन क्या वैसा का वैसा ही रहेगा क्या, तो फलन वैसा का वैसा नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन क्या होगा वो देखना। अब देखो एक तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको 2 टुकड़ों में, मतलब कि 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो क्या करूँ मैं, इसका फलन बना करके जैसा क्वेश्चन ने दे रखे थे ना अपने को 30 तक के क्वेश्चन जैसे दे रखे थे वैसा बना दूं, या फिर इसको पूरी लैंग्वेज में ही कर दूं। तो मैं इसको तरीके से करूंगा कि आपको मार्क्स पूरे मिले और क्वेश्चन को छोटे से छोटे तरीके में अपन करें, तो समझना। अब मैं जो ये मैंने बनाया ना इसके अंतराल, इस अंतराल को इधर एक बार बना करके बताता हूं आपको कि fx जो है ना, अब वो टूट करके क्या हो सकता है, समझना। हो सकता है x सबसे पहले क्या हो कि x जो है वो -1 से छोटा हो जाए, x जो है वो -1 से छोटा हो, -1 से देखो x जो है वो -1 से छोटा हो सकता है -1 से तो बड़ा हो, लेकिन दूसरा बिंदु क्या आ रहा है 0, तो 0 से छोटा हो जाए, इसके बराबर हो जाए। और तीसरा बिंदु हो सकता है, तीसरा बिंदु कि x जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, यही होगा भाई 0 से बड़ा हो रहा है यहाँ पर। अब इस सारे मान से जो फलन है ना वो कैसे परिवर्तित होगा, तो समझना। इसको मैं ब्लू पेन से अलग एक बार बना करके बताता हूँ, सुनो। जब भी x जो है ना वो माइनस के अंदर है और -1 से छोटा है, अगर x -1 से छोटा है तो इधर क्या आएगा, सीधा सीधा सा -x आएगा, मॉड से बाहर निकल के -x आएगा। फिर इधर आओ, देखो ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, ठीक है ना। और ये क्या चीज है, x+1 है, छोड़ो। अगर मैं -1 का कोई भी -1 से छोटा कोई भी मान उधर रखता हूं, आप -2 रख करके देखना एक बार। अगर मैं -2 रखता हूं तो इधर क्या आएगा -2, ये देखो ये है -2 + 1, ठीक है ना। तो खाली इसका मान क्या आएगा, तो ये -2 + 1 -1 आ जाएगा। मतलब अंदर वाला जो भी चीज आएगी वो कभी भी पॉजिटिव आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसलिए मैं इधर जो मान लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, इधर से तो आएगा -x, और ये वाला माइनस, पहले देखो ये वाला माइनस, पहले आएगा ये वाला माइनस, फिर उसके बाद में अब इसका जो भी मान आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसलिए भाई ये तो ये वाला माइनस, फिर उसके बाद में ये जो चीज आएगी ये हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि इसको मतलब मापांक में ओपन करूंगा तो प्लस और माइनस दो चीज बनती है ना, ये माइनस में बनेगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब अगला देखो, ये रफ का काम है, ठीक है ना, ये रफ का काम है। अब देखो हो सकता है वो -1 से 0 के बीच में हो। यदि वो -1 से 0 के बीच में है, तुम अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो देखो -1 से 0 के बीच में सारे नंबर माइनस होते हैं, मतलब कि ये चीज तो माइनस रहेगी, बिना सोचे समझे बोल सकते हो आप, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। ब्लू मार्कर दिखेगा तो सही ना, हाँ जी दिखेगा तो सही, ठीक है ना। मैं ठीक है ब्लैक से कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे ही बार बार संदेह हो जाता है कि ये दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। देखो ये जो चीज़ है ना, ये तो लिख दी मैंने, जो लिख दी मैंने ब्लू से, क्योंकि अभी वापस मिटा के लिखूंगा तो उतना समझाना का वो मिलेगा नहीं टाइम। तो ये -x, ठीक है ना। अब अगर कभी भी ऐसा कोई संदेह हो ना कि भाई मान प्लस में रहेगा कि माइनस में,
तो -1 से 0 के बीच में अपने मन से कोई मान उठा लो, तो जो भी मान होगा वो -1/2 ले लेता हूँ भाई, ये क्या हो जाएगा -आधा। -आधे को एक बार इसमें रख के देखना, तो -आधा + 1 पॉजिटिव रहेगा हमेशा, इसका मतलब ये वाली चीज़ पॉजिटिव रहेगी। ये माइनस का साइन आया, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये पॉजिटिव रहेगी, मतलब ऐसे की ऐसे वापस आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको x 0 से बड़ा है, यदि x 0 से बड़ा है तो ये तो हमेशा अब पॉजिटिव रहेगा, इसका कुछ होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x 0 से बड़ा है मतलब ये वाले मान भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। ये लो, ये 3 अलग अलग मान आ गए आपके पास में। कैसे आए? देखो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको कहानी अभी समझाई ना, कहानी होगी एक तरीके की, ठीक है ना, जिसमें क्या है, एक राजा है, एक रानी है, ठीक है ना, मर ही नहीं रहा बस, इसलिए कहानी खत्म नहीं हो रही, कहानी चलती जाएगी। अभी देखना आगे क्या चलती है। तो ये जो मैंने चीज़ आपको बताई ना, इसको मैं पूरी लैंग्वेज में भी वैसे लिख सकता था कि प्रथम अंतराल यदि x जो है x बिलोंग्स टू, देखो लैंग्वेज एक बार फिर बोल करके मैं बता देता हूँ आपको कि आप दूसरा तरीका क्या ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला तरीका सही है। अभी ऐसा का ऐसा एक और बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर इसको सॉल्व कर दूंगा और देखना आंसर फिर चुटकियों में आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है ना जो आपको बता रहा हूँ, खाली एक बार सुनना और समझना, चाहो तो ऐसे कर लेना आप। इसके बाद में एक लाइन लिखता, और एक लाइन क्या बहुत लंबा कुछ लिखना है, और लिखता क्या मैं, यदि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, सदैव x नेगेटिव रहेगा, मतलब x सदैव माइनस रहेगा, किंतु x + 1 भी ऋणात्मक रहेगा। अतः फिर उसके बाद में ये लाइन लिखता, फिर इसको पूरा सॉल्व कर देता, जो मैं आगे की लाइन में करने वाला हूँ। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखता, लेकिन उसको समीकरण 1 लिख देता। फिर यदि x बिलोंग्स टू -1 टू 0, यदि x बिलोंग्स टू -1 टू 0, देन तो फिर उसके बाद में ये लाइन लिखता कि x सदैव नेगेटिव ऋणात्मक रहेगा, किंतु x + 1 सदैव धनात्मक रहेगा। अतः फिर ये लाइन लिखता, उसको सॉल्व करता, समीकरण 2 देता। फिर उसके बाद में लिखता कि x बिलोंग्स टू 0 टू ∞, तो फिर क्या करता कि x सदैव धनात्मक रहेगा, अतः ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये माइनस तो क्वेश्चन ने दे रखा था इसलिए माइनस आ गया। ऐसा करके फिर इसको सॉल्व कर देता, फिर उसकी अगली लाइन में 3 समीकरण बनती है और पूरी एक कहानी की जैसे वो आराम से हो जाता अपने पास में। इसको मैंने थोड़ा सा इजी तरीके से समझा दिया आपको। अब क्या करना भाई, इसको सॉल्व भी तो कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो fx, जगह लेनी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा इसमें कई बार मैथ्स के क्वेश्चन करवाते समय मेरे को है ना ऐसा लगता है कि इसको धक्का देकर के उधर खसका दूं थोड़ा सा, कि चल उधर हो, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसको उधर सरका दूं कि चल उधर हो, बोर्ड छोटा पड़ रहा है हमारा, ठीक है, लिखने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। तुमको भी लगता होगा कई बार ऐसा कि पेपर भरते जाते हैं और पता ही नहीं चलता, वो मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। और उसके अंदर भी मजे की बात, मान लो तुमने एक क्वेश्चन पूरी शिद्दत से कर दिया, ठीक है ना, 1 पेज पूरा भर गया, 1.5 पेज भर गया, लास्ट में आंसर नहीं आया। चले क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर देखते समझ में आ रहे यार ये दूसरी लाइन के अंदर ही गलती होगी। अब वो दूसरी लाइन में जो गलती होगी उसकी वजह से वो पूरा 1.5 पेज जो है वो खराब हो गया। अब क्या होता है, कोई तो बच्चा होता है वो बोलता है चलो ठीक है एक एक स्टेप चेक कर लेते हैं, खाली एक एक लाइन के अंदर जो कट लगाना है वो कट करके फिर उसको कर लेते हैं, ठीक है ना, सुधारते सुधारते 1.5 पेज तक आते हैं। अब वो क्या होता है, वो पूरा जगह जगह पे कट लगे हुए उसके अंदर ओवर राइट हुआ दिखता है। और कोई एक आधा होता है जो हमारे जान को हुआ है, वो क्या करता है, उसने देख लिया कि क्या हुआ, पहले दूसरे स्टेप में गलती हो गई, काटो पूरा क्वेश्चन काटो, शुरू से करेंगे एकदम फ्रेश, बिल्कुल नया ढंग से, और ध्यान में रहना चाहिए। और मेरी आदत ये ऐसे इसलिए है क्योंकि मेरे को काम जो है ना वो साफ सफाई से थोड़ा पसंद है, ठीक है ना, ओवरराइट करने की आदत नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन कट कर दूंगा, लेकिन वो इस तरीके से मैं नहीं करता। तो अब देखो 1.5 पेज लगा करे, पहले तुमने टाइम भी लगा दिया और मेहनत भी लगा दी, अब 1.5 पेज वापस लगाना है। अब माइंड के अंदर वो चीज़ वापस चलती रहेगी तुम्हारे कि यार ऐसा नहीं हो कहीं गलती हो जाए। अब जब अपने ऊपर सेल्फ डाउट आता है ना, तो क्या होती है, दिक्कत और ज़्यादा लगने लगती है। सेल्फ डाउट तो तुमको लेना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ डाउट अपन ने ले लिया, इसका मतलब अरे जब हम खुद ही खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं तो दुनिया तो करेगी ना। इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस तो जरूरी है। भाई तुम डाउट कर रहे हो तुम्हारे ऊपर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो दुनिया तो क्वेश्चन पूछेगी, तो भाई कर लेगा ना, ठीक है ना। वही है ना कि, और फिर हाँ कि कभी भी कॉन्फिडेंस से पहले मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कभी मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया, या फिर मैं मान लो मैं बात करता हूँ स्विमिंग की, ठीक है ना, मैंने आराम से YouTube के ऊपर देख लिया कि वीडियो की कैसे तैरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई आर्टिकल वगैरह भी पढ़ लिया कि तैरते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद में आया मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस कि यस मेरे को आ गया तैरना कैसे है, और जाके कूद गया मैं पानी के अंदर, नदी के अंदर, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस जो है ना एक कागजी कॉन्फिडेंस है, तो क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं, बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। अरे मैं मार साहब को वीडियो देखो तो सर ने बोला कि बस आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस तब आएगा, कॉन्फिडेंस ऐसे झूठा नहीं बनाता कि हाँ मेरे पास में बहुत कॉन्फिडेंस है मैं कर लूँगा ना। कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से,
तो तैरने अगर जाना है तो कॉन्फिडेंस लेकर के मत जाना, पहले प्रैक्टिस करना फिर कॉन्फिडेंस लेकर के जाना, वरना पता चले कि हाँ कॉन्फिडेंस है, जा कर के कूदे और वापस बाहर नहीं आए, ठीक है, और फिर बोल दोगे कि मार साहब ये हो तो कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना ये चीज़ कि कॉन्फिडेंस से सारा काम नहीं होता, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बाबू। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, एक बार अगला स्टेप देख लेना। तो देखो ये एफ एक्स और बराबर, इसको सॉल्व करूंगा, देखो इस माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया, इसका मतलब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या रह गया कोरा कोरा, देखो ये दोनों माइनस कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए इधर रह गया कोरा कोरा प्लस एक्स। कब? जब x जो है वो -1 से छोटा है। तुम चाहो तो इधर इनफाइनाइट लिख लेना, वैसे -1 से बड़ा, सॉरी -1 से छोटा लिख दिया तो वो -1 से छोटा अनंत तक चला ही जाएगा, छोड़ो। अब इसमें देखो -x ये आ गया गुरुजी -2x और ओ रह गया +1, ठीक है ना बच्चा। ये क्या आ गया -1 से तो बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। चलो आगे, x में x कट गया, रह गया पूरा 1 और ये आ गया x बराबर 0। अब वैसे अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो और तुमको पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी ना, तो इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर ये तो सतत हो गया, चाहे -1 बोलो चाहे 0 बोलो, क्योंकि -1 से छोटे के लिए 1 आएगा। सुनना ध्यान से, -1 से छोटे के लिए 1 आएगा, -1 से बड़े के लिए क्या आएगा, तो उसके लिए इधर 1 रखना पड़ेगा। -1 रखते ही क्या रखना पड़ेगा, इधर -1 रखना पड़ेगा। एक मिनट, ये मैंने जो किया इधर माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, इस जगह पर माइनस आना चाहिए, ऐसा लगता है -1, ठीक है ना। ये -1/2 और फिर +1 ये चीज़, तो ये 1/2 रहेगा, रहेगा तो प्लस में, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये चीज़ रहेगी तो प्लस में, सुनो ध्यान से, ये चीज़ रहेगी तो प्लस में ही, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रहेगी ना, और ब्रैकेट के अंदर इसलिए रहेगी क्योंकि ये माइनस बाहर लगा हुआ है, तो इसका क्या होना चाहिए था, साइन चेंज होना चाहिए था। ये देखो करते हुए एकदम से ध्यान भी आ जाएगा, इसलिए ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1 माइनस में आना चाहिए इस जगह पर, ठीक है, ये वाला 1 जो है ये माइनस में आएगा, ठीक है। अब सुनो, अगर -1 इधर रख दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 मिल, -1 गुणा -2 ये हो जाएगा प्लस का 2, 2 -1 करूंगा 1 आ जाएगा, ये दोनों इधर से बराबर आ गए, ठीक है ना। और जब 0 के ऊपर लेकर के चलूंगा तो 0 ने इसको तो पूरा 0 ही कर दिया, ठीक है, और माइनस, शाबाश, करते जाओ ऐसी गलती ब्रैकेट लगाना भूल गया। देखो भाई ये तो हमेशा क्या रहेगा, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, लेकिन ये तो बाहर माइनस है ना, इसलिए इसने दोनों को माइनस कर दिया, इसलिए इस जगह पर -1 आना चाहिए था। अब मेरे हिसाब से राइट चल रहा है, ठीक है ना। समझना क्या किया मैंने, इधर जो चेंज किया ना, वो मैंने जो आपको कहानी पहले बताई ना वही है, लेकिन मैं ये चीज़ भूल गया कि इधर बाहर माइनस लगा हुआ है, उसकी वजह से दोनों का साइन चेंज होना है। अगर नहीं किया ना तो फिर ये क्या होगा, सतत नहीं हो पाएगा। चलो अब देखो 1 आ गया, -2 -2x -1 और -1 आ गया। अब आपको इसको चेक किस पे करना होगा, 2 बिंदु बन रहे हैं जो चेक करने के लिए, एक तो -1 बन रहा है और एक 0 बन रहा है, -1 पे चेक करना, ठीक है ना। पहले इधर लिख लेते हैं, इस प्रकार दिया गया फलन इस प्रकार दिए गए फलन की सातत्यता 2 बिंदुओं पर जांचेंगे। पहला x बराबर -1 पर, ठीक है ना, x बराबर -1 पर। तो देखो x बराबर -1 पर लिमिट, सीमा का मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको पूरा स्टेप बाय करना है वो कि f(x) का मान निकालते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, लिमिट लेता हूँ मैं पहले, LHL तो लिख ही देता। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लूंगा तो वो चलेगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) पे -1 से छोटे के लिए 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा, तो मान इसका आ गया 1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी काट लो, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, तो वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साथ में आ जाएगा f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) की जगह पे देखो 1 से -1 से बड़े के लिए चल रहा ना, अरे -1 है, ठीक है ना, गलती मत करना इससे, -1 से बड़े के लिए ये वाला मान आएगा, मतलब कि -2x -1, ठीक है ना। अब देखो -1 इधर रखना, तो -1 रखोगे ना इधर, तो -2 गुणा -1 2 हो गया, -1 मतलब 1 आ गया। देखो इधर भी 1 मिला था
और इधर भी 1 मिला। तो यहाँ पर अब मैं एक लाइन लिखूंगा क्या कि अतः मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः fx x बराबर -1 पर सतत है। अब देखो ये पहला मैंने निकाला था x बराबर -1 पे, अब निकालूंगा x बराबर 0 पर। जब इसको x बराबर 0 पर निकालूंगा तो x बराबर 0 के ऊपर भी अपने को क्या करना है, इसी तरीके से इसकी जांच करनी है, फलन के सातत्यता की जांच इसी तरीके से होगी। अब देखो x बराबर 0 कहाँ गया, हाँ x बराबर 0 के ऊपर सातत्यता की जांच, तो वही एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलूंगा, एक बार इसकी राइट हैंड लिमिट लेकर के चलूंगा। अब जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो वो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इधर आ जाएगा fx। अब देखो 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए कौन सा मान आएगा, ये वाला, मतलब कि ये वाला, ठीक है ना, 0 से छोटे के लिए ये वाला मान रख दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस 1, x की जगह पे 0 रख देना, x की जगह 0 रखते ये क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लेकर के देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इधर आ जाएगा fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब देखो 0 प्लस चल रहा है, 0 से बड़े के लिए ये वाला मान आएगा जो क्या है, -1 है, तो वो -1 ही रहेगा क्योंकि x है ही नहीं। तो अब देखो -1 इधर आया, -1 इधर आया, तो क्या अतः x बराबर 0 पर भी सतत है। तो यहां पर लास्ट में क्या लिख देंगे, इस प्रकार उपरोक्त फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अच्छा हाँ, बीच में एक चीज और, इस जगह पर एक चीज और अपन लिख सकते हैं। देखो इधर देखो ये बोल रहा है x से छोटे के लिए 1 है, तो वो क्या है, नियतांक है, ठीक है ना, तो वो हमेशा सतत ही रहना है। अपने पहले एक क्वेश्चन देखा है, ये क्या बोला, x से 0 से बड़े के लिए सदैव -1 है, वो भी सदैव क्या रहना है, सतत रहना है। बात पूरी कहाँ अटकती है, -2x से -1 के बीच में अटकती है। तो ये क्या है, तो ये एक बहुपद है, और बहुपद भी सर्वत्र सतत होता है, इसलिए ये -1 से 0 के बीच में सतत है। इसलिए मेरे को चेक किस पे करना है, -1 पे और 0 पे चेक करना है, जो अपन ने चेक कर लिया, ठीक है ना। साइड में होता हूँ, देख लो इसको अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है ये, नोट करना इसको अच्छे से। ये है अपना 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। 5.1 जो है ना वो अपना यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब अपन 5.2 स्टार्ट करते हैं। देखो 5.2 जो है ना, इसको देखते रहो और बात को सुनते रहना, ठीक है ना। इसको जब नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना अच्छे से, और चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 5.2 जो है ना वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अपन ने जो चीज़ 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी ना, वही क्वेश्चन है, मेनली क्वेश्चन वही है सारे। फॉर्मूले बस खाली याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद है ना, तो ये जो चैप्टर है, मतलब 5.2 जो है ना वो अपना इजीली हो जाएगा। ये जो था ये था सतत का, ठीक है ना। ये किए अपन ने, जहाँ पे फलन थे अपने सतत और अवकलनीयता, सातत्यता की जांच करी। सेकंड जो 5.2 में जो आने वाले हैं वो पूरे फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो हर स्टेप के अंदर, मतलब कि हर प्रश्नावली में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि ये वाले क्वेश्चन भाई वहाँ पर तो आप अभी तो आप मैं बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये चीज़ याद कर लेता है, अगर 5.2 का क्वेश्चन आया तो ऐसा करूँगा, 5.3 का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करना है, 5.5 का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब एग्जाम में बैठते हो ना तो क्वेश्चन देख करके नहीं आती याद कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि कौन सी प्रश्नावली का है। आपको कैसे पता 5.4 का दिया कि 5.5 का दिया, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। और फिर सीधी सी चीज़ है कि अवकलन करना है ना, तो आप तो सारे तरीके लगा करके देख लो, क्योंकि 5.4 का क्वेश्चन कुछ होगा तो 5.5 से भी होंगे। अगर क्वेश्चन पहले बोल दिया कि आपको इस विधि से सॉल्व करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसने दे दी विधि हमको आती है, वो सारी बता दूंगा। बाई चांस क्वेश्चन ने बोल दिया इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, तो एक बार माइंड के अंदर थोड़ा सा करके देखना हल्का कि क्या इस विधि से हो जाएगा, दैट्स ओके, कर दो। नहीं तो फिर अगली विधि के ऊपर चल जाना, ठीक है ना। कुछ हार्ड नहीं है, चैप्टर जो है वो लंबा है, हार्ड नहीं है। फिर वापस एक चीज़ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ में तो काम करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस के पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। सीधा सीधा नदी में नहीं कूदना है, पहले तैरना सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में कॉन्फिडेंस के साथ में कूद जाना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सेशन कैसा लगा वो आप बताना ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना।
कहाँ से देख रहे हो वो भी बताना। बाकी अपन 5.2 जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।